क्या भारत में बिना किसी शुरुआती निवेश के मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट बिजनेस में उतरा जा सकता है? क्या ये सचमुच मुमकिन है? आज हम कुछ ऐसे ही लेख और गाइड्स देख रहे हैं जो दावा तो यही करते हैं। तो इरादा है कि इनको जरा खंगालें, समझें कि क्या तरीके हैं, क्या कदम उठाने पड़ते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ तरीके तो ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। चलिए देखते हैं इसमें कितना दम है। तो बिना पैसा लगाए शुरुआत करने के लिए ये स्रोत कुछ खास रास्ते बता रहे हैं। हाँ, कई रास्ते हैं। सबसे पहले ये होलसेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, ये है क्या असल में? हाँ देखिए, ये एक दिलचस्प तरीका है। इसमें आप ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स को ढूंढते हैं जो कह लीजिए किसी मजबूरी में या जल्दी में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, शायद मार्केट रेट से थोड़ा कम पर भी। अच्छा, जरूरतमंद मालिक। हाँ, तो आप उनसे प्रॉपर्टी खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन यहाँ कैच है, क्या आप खुद प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ही मतलब खरीदने के अधिकार को किसी असली इन्वेस्टर को थोड़ी ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं या साइन कर देते हैं, जैसा कहते हैं। ओह अच्छा। तो जो बीच का फर्क है कीमत में, वो आपका मुनाफा। इसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ता। समझ गई, मतलब आप एक तरह से डील मेकर बन गए बिना खुद पैसा फंसाए। जी वाओ। और ये दूसरा नाम बर्ड डॉगिंग, ये क्या चीज है? नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, नाम अजीब है पर काम सीधा है। बर्ड डॉगिंग मतलब आप रियल एस्टेट मार्केट में एक खोजी कुत्ते की तरह हैं। खोजी कुत्ता? हाँ, आपका काम है अच्छी प्रॉपर्टी डील्स, अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज या निवेश के अच्छे मौके ढूंढना और फिर उनकी जानकारी बड़े इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना। सिर्फ जानकारी देना? हाँ, और अगर आपकी दी हुई लीड से कोई डील पक्की हो जाती है तो आपको एक कमीशन मिलता है, जिसे फाइंडर्स फीस कहते हैं। तो इसमें बस आपकी नजर तेज होनी चाहिए और सही लोगों से जान पहचान। बिल्कुल, नेटवर्क और जानकारी, यही कुंजी है इसमें। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी डील्स ढूंढकर बताने से काम चल जाता है? मतलब निवेशक आप पर भरोसा क्यों करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। भरोसा ही सब कुछ है। सिर्फ डील बताना काफी नहीं, जानकारी पुख्ता होनी चाहिए, निवेशक के मतलब की होनी चाहिए। और यहीं पे एक और स्ट्रेटजी आती है, लीज ऑप्शन। ये भी काफी कारगर हो सकती है। लीज ऑप्शन मतलब किराए पर लेना और खरीदने का ऑप्शन रखना। सही पकड़ा। आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लेते हैं और साथ ही मकान मालिक से एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप भविष्य में एक तय समय के अंदर उस प्रॉपर्टी को एक तय कीमत पर खरीद सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है। अच्छा, तो इससे आपको खरीदने की मजबूरी नहीं है, पर हक मिल जाता है एक तरह से। बिल्कुल। अब आपके पास कंट्रोल आ गया बिना खरीदे। फिर आप क्या कर सकते हैं? या तो आप उस प्रॉपर्टी को किसी और को ज्यादा किराए पर उठा दें, सबलीज कर दें। या अगर मार्केट में उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है तो आप अपना खरीदने का अधिकार यानी वो ऑप्शन किसी और इन्वेस्टर को बेच सकते हैं मुनाफे पर। वाह, इसमें भी अपनी पूंजी नहीं लगी। जी हाँ, बस लीज और ऑप्शन का एग्रीमेंट हुआ। ये उन मार्केट्स में खास तौर पर काम कर सकता है जहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हों। और एक तरीका जो शायद सबसे जाना पहचाना है, एजेंट बन जाना। हाँ, निश्चित रूप से। प्रॉपर्टी डेवलपर्स या बेचने वालों के लिए खरीदार ढूंढना या किराएदार ढूंढना और जो भी डील फाइनल हो उस पर अपना कमीशन लेना, ये तो खैर स्थापित तरीका है ही। हाँ, ये तो है। और इसमें भी शुरुआत तो बिना निवेश के ही होती है। आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी बातचीत की कला, यही आपकी पूंजी है शुरू में। तो इन सभी तरीकों को देखकर एक बात तो साफ लग रही है, अगर पैसा नहीं है तो फिर आपका ज्ञान और आपका नेटवर्क ही आपकी असली दौलत है इस बिजनेस में। एकदम सही कहा। स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि नॉलेज इज द रियल कैपिटल हियर। खुद को लगातार सिखाते रहना, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। कैसे, कहाँ से सीखें? अरे आजकल तो बहुत साधन है। मुफ्त ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वेबिनार होते रहते हैं, रियल एस्टेट के फोरम हैं। आपको मार्केट का एनालिसिस समझना होगा, निगोशिएशन यानी मोल भाव कैसे करना है, कानूनी बेसिक चीजें क्या हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान तो ठीक है, पर रियल एस्टेट तो लोगों का बिजनेस भी है। अकेले ज्ञान से शायद काम ना चले। सही लोगों को जानना कितना जरूरी है? उतना ही जरूरी है जितना ज्ञान, शायद उससे भी ज्यादा कभी कभी। नेटवर्किंग बहुत अहम है।
रियल एस्टेट वालों के मीट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें जाइए। इंडस्ट्री में कोई अनुभवी मेंटर मिल जाए तो क्या कहना, या फिर अनुभवी निवेशकों के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए शुरुआत में। ये कॉन्टैक्ट्स ही आपको सही मौके दिलाएंगे, सही जानकारी देंगे। और लीगल चीजें, कानून का क्या रोल है बिना पैसे वाले मॉडल्स में? क्या यहाँ भी सब फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, चाहे शुरुआत में सोल प्रोप्राइटरशिप ही क्यों ना हो। फिर अगर आप एजेंट या डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं तो रेरा रजिस्ट्रेशन यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पंजीकरण अब अनिवार्य है ज्यादातर राज्यों में। हाँ, रेरा तो बहुत सुना है आजकल। जी, ये पारदर्शिता लाता है और ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। फिर आपकी सालाना आमदनी एक लिमिट से ज्यादा हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, और कुछ राज्यों में ब्रोकर का लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। तो लोकल नियम कायदे पता होने चाहिए। अच्छा, और बाजार पर नजर रखना, जैसे कौन सा एरिया चल रहा है, कहाँ कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ, मार्केट रिसर्च तो लगातार करनी पड़ेगी। पता होना चाहिए कि डिमांड कहाँ है, किस टाइप की प्रॉपर्टी में लोग पैसा लगा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी आजकल कई टूल्स हैं। कुछ मुफ्त CRM सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप अपने कॉन्टैक्ट्स और डील्स मैनेज कर सकते हैं। CRM मतलब? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो है ही, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इनके जरिए आप बिना खर्च के लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये सारे स्रोत एक और बात कह रहे हैं कि शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, एकदम से बड़ा हाथ मारने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, समझदारी इसी में है। शुरुआत में छोटे सौदों पर फोकस करें, जैसे किसी को किराए पर घर दिला दिया या कोई रेफरल डील करवा दी। इससे क्या होगा, आपको अनुभव मिलेगा, आप सीखेंगे, गलतियां भी होंगी, उनसे भी सीखेंगे, और सबसे जरूरी, मार्केट में आपकी एक साख बनेगी, एक रेप्यूटेशन बनेगी। और ये साख, ये भरोसा कैसे बनता है? पारदर्शिता से। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हर बातचीत, हर डील का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, जो कहें वो करें। अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ रेगुलर फॉलो अप करें। देखिए, अच्छी रेपुटेशन बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन गई तो वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, खासकर तब जब आप बिना पूंजी के काम करें। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही लग रहा है कि हाँ, मुमकिन तो है। सही रणनीति हो, लगातार सीखने की इच्छा हो, एक मजबूत नेटवर्क हो, और सबसे बढ़कर ईमानदारी और भरोसा हो, तो भारत में बिना बड़ी पूंजी लगाए भी रियल एस्टेट में पैर जमाना और सफल होना संभव है। आसान नहीं होगा शायद, पर नामुमकिन भी नहीं लगता। जी हाँ, बिल्कुल। और यह मेरे मन में एक सवाल आता है सोचने के लिए कि ये जो सफलता है बिना पारंपरिक निवेश के, क्या ये सिर्फ सही तकनीक या रणनीति चुनने से मिलती है, या फिर इसमें लोगों से रिश्ते बनाने की जो कला है, वो जो बातचीत का हुनर है, और बाजार की नब्ज को समझने की जो गहरी क्षमता है, उसका योगदान कहीं ज्यादा बड़ा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प रहेगा।